वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, आमन दुनियादारी से कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना माता के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। श्री रमण बिहारी के अनुग्रह से, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और श्री यमुना महारानी की अनन्य अनुकंपा से हम लोगों को श्री कृष्ण तुरीय पटरानी श्री यमुना महारानी के सायं नीराजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पुष्पांजलि के अनंतर नीराजन क्रम के अंतर्गत हम लोग चतुर्वेद का पाठ श्रवण करते हैं, उपनिषद का पाठ श्रवण करते हैं, पुराण का पाठ श्रवण करते हैं और पंचांग श्रवण करते हैं। इनके श्रवण से मंगल होता है। किसी दिन इन सब की पारायण की महिमा का विचार होगा। आज हम लोग श्रवण कर रहे थे, पूज्य हमारे घनपाठी जी महाराज ने वेद के एक मंत्र का सस्वर घन पाठ श्रवण कराया। वेद पाठियों की सबसे ऊंची उपलब्धि घन पाठ की पारंगतता होती है। जो घन पाठी हो तो वैदिकों में उसका बड़ा सम्मान होता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इन सतीश कुमारों के साथ इनके आचार्य घन पाठी का भी दर्शन होता है। ये घन पाठ क्या होता है? देखो, वेद अपौरुषीय है। इनका लेखन या निर्माण किसी ने नहीं किया है।
हमारे सर्वज्ञ ईश्वर भी इसके कर्ता नहीं है। सृष्टि के कर्ता भर्ता संहर्ता सब हैं, लेकिन वेद के कर्ता भगवान भी नहीं है। वेद भगवान के माध्यम से प्रकट होते हैं, क्योंकि सत्य तो अनादि है। सत्य की उत्पत्ति भी नहीं होती है और सत्य का नाश भी नहीं होता है। वेद में सत्य का ही द्योतन किया गया है। वेद के पाठ के लिए बहुत सावधानी से तैयारी करनी पड़ती है। वेद में आनुपूर्वी भी बहुत मुख्य है। आनुपूर्वी माने जो शब्द पहले कहा गया है वही पहले होगा, दूसरे नंबर पे जो कहा गया वो होगा, तीसरे नंबर पे जो कहा गया है वही होगा। जैसे लोग में तो हमने दाल भात खाया कह दिया या भात दाल खाया तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेद में ये नहीं चलेगा। अगर कमल नयन का पाठ है तो नीरज नयन नहीं चलेगा। जो शब्द जिस प्रकार से श्रुत है परंपरा से, उसी के अनुसार उसका उच्चारण करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे ऋषि कुमारगण पूज्य वैद्य जी के अगुवाई में जब मंत्र पाठ कर रहे तो हाथों को भी ऐसे करके यूं करके ला रहे थे। इनमें भी उंगलियों की अलग अलग स्थिति है, ऐसे करके। ये कुछ संकेत है, क्योंकि किसी भी स्वर के बिना उच्चारण संभव नहीं है, शक्य नहीं है। तो ये इनके उच्चारण की भी बहुत सी विधियां हैं स्वर की। जैसे ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। हम लोग हिंदी में उसको छोटा आ बड़ा आ कह देते हैं, लेकिन हमारे संस्कृत में विशेष करके वेद में एक तीसरा भी होता है स्वर, उसको प्लुत कहते हैं, जो ह्रस्व से बड़ा दीर्घ और दीर्घ से बड़ा प्लुत होता है। मुर्गे की आवाज में ये थोड़ा स्पष्ट है, जैसे मुर्गा उ ऊ ऊ बोलता है, वह प्रथम ऊ ह्रस्व है, ऊ दीर्घ है, ऊ ये प्लुत है। एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, इस तरह से है। तो ये आ के भी तीन भेद हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसमें भी उनका उच्चारण कहाँ से किया जा रहा है, इतनी सूक्ष्मता जो वेद की इस युक्ति को जानते हैं वही इसको समझ पाएंगे, उच्चारण की युक्ति को। प्रत्येक स्वर का एक उदात्त स्वर भी होता है, एक अनुदात्त स्वर भी होता है और एक स्वरित होता है। तो ह्रस्व आ का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, दीर्घ आ का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, प्लुत का भी। इस तरह से उनके और अनुनासिक नासिक भेद से भी और भेद हैं। मतलब ये है कि कहाँ से, मैंने वैसे तो आ का उच्चारण कहाँ करना है ये निश्चित है कि आ का उच्चारण कंठ से ही करना है।
री का उच्चारण मूर्धा से करना है, लेकिन में उदात्त और अनुदात्त का भी भेद है। अब वो आप कैसे हम आपको बता पाएं, क्योंकि आप इसके लिए कान ट्रेंड चाहिए। आ आ आ अभी हमने 3 प्रकार से बोल दिया। जो जानकार हैं वैदिक वो समझ गए होंगे कि इसमें कहाँ उदात्त था, कहाँ अनुदात्त था और कहाँ स्वरित है। तो इसलिए केवल ह्रस्व दीर्घ का ही विचार नहीं करना है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का भी विचार करना है। आनुपूर्वी मुख्य है, उच्चारण मुख्य है, स्वर भी बहुत मुख्य है। अगर स्वर का स्खलन हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रसिद्ध कथा है, इंद्र को मारने के लिए ऋषि ने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया और उनका संकल्प था कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, उत्पन्न हो, प्रकट हो। इंद्र शत्रु का समास 2 तरह से हो सकता है, इसका तात्पर्य 2 तरह से निकल सकता है। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, वो भी इंद्र शत्रु कहलाएगा, और इंद्र से शत्रु वो भी इंद्र शत्रु कहलाएगा। इंद्र शत्रु शब्द एक है समस्त, लेकिन अर्थ का एकदम वैपरीत्य है। एक का उच्चारण करेंगे तो इंद्र को मारने वाला हो जाएगा, और दूसरे का उच्चारण करें तो इंद्र है मारने वाला जिसका। तो ये आदि उदात्त और अंत उदात्त के भेद से ऋषि के उच्चारण में परमात्मा की लीला से स्खलन हो गया। तो उनको चाहिए था इंद्र से शत्रु, इंद्र को मारने वाला, लेकिन सर्वैपरीत्य के कारण इंद्र है मारने वाला जिसका, ऐसा इंद्र शत्रु विवर्धस्व हो गया। और वही फिर राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। क्या नाम था? वृत्रासुर। तो वृत्रासुर इसी तरह से उत्पन्न हुआ। तो हमने आपकी सेवा में ये इसलिए निवेदन किया कि वेद के उच्चारण में कितनी सावधानी आवश्यक है, कितनी तैयारी आवश्यक है। खास तौर से जब सकाम कर रहे हैं, वैसे तो वेद के उच्चारण में सदैव ही सावधानी आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि जिसने विधिवत वेद की शिक्षा नहीं प्राप्त की है स्वर आदि सहित, तो उसको सामान्यतः वेद के मंत्रों का उच्चारण इस तरह करना अभीष्ट नहीं होता है। लेकिन वेद के श्रवण का बहुत पुण्य है। आप लोगों ने आज घन पाठ सुना और चारों वेद का श्रवण किया। वेद तो एक ही है, लेकिन पूज्य वेद व्यास भगवान ने, या भगवान ने वेद व्यास का अवतार धारण करके और इसका थोड़ा संपादन किया था। तो ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। इन 4 रूपों में इनको किया कि मंत्र आपस में मिलते जुलते हैं। यज्ञ में उनका कार्य अलग अलग होता है। खैर, तात्पर्य हमारा कहने का क्या है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। यमुना महारानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वेद मंत्र उच्चारण यमुना जी को बहुत प्रिय है, उनको श्रवण कराने के ब्याज से इन ऋषि कुमारों का भी पाठ हो जाता है, कल्याण हो जाता है, और हम आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी इसका परम लाभ प्राप्त होता है। परमात्मा का अनुग्रह है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, श्री यमुना महारानी की अनुकंपा है। उनके चरणों में वंदन करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।